दोस्तों, ये वीडियो उर्दू अनुवादक और सहायक उर्दू अनुवादक की तैयारी करने वाले लोगों के लिए बनाया है और इसमें हम जीके के सेक्शन में बिहार से रिलेटेड जानकारी आपके सामने पेश करेंगे। इस वीडियो में हमने बिहार से जुड़ी तमाम जानकारी रखी है। इसमें बिहार का क्या इतिहास, क्या तारीख थी, उसकी राजनीति क्या है, भौगोलिक स्थिति, उसकी अर्थव्यवस्था, वहाँ के जो महान व्यक्ति या व्यक्तित्व थे उनकी भी जानकारी है, वहाँ की संस्कृति क्या है, वहाँ की फसलें कौन सी हैं, वहाँ का साहित्य और वहाँ की कौन सी कलाएं विश्व प्रसिद्ध है। इसमें बिहार के कुछ करंट अफेयर्स भी हैं। तो ये वीडियो मुकम्मल तौर पर उन लोगों के लिए है जो उर्दू अनुवादक और सहायक उर्दू अनुवादक की तैयारी कर रहे हैं। उनके जीके के सेक्शन में कुछ प्रश्न बिहार से रिलेटेड जरूर होंगे क्योंकि ये एग्जाम वहीं पर कंडक्ट हो रहा है। तो आप इस वीडियो को आखिर तक देखें और उन सवालों को ध्यान में रखें ताकि अगर एग्जाम में आए तो आप उसका फौरन जवाब दें। तो सबसे पहला जो हमने सामान्य ज्ञान का प्रश्न रखा है वो है बिहार दिवस कब मनाया जाता है? 22 मार्च को। बिहार की राजधानी पटना है। बिहार का उच्च न्यायालय पटना में स्थित है और बिहार की राजकीय भाषा हिंदी व उर्दू है। बिहार का राजकीय वृक्ष पीपल है। राजकीय पुष्प गेंदा है और बिहार का राजकीय पशु बैल है। बिहार का राजकीय पक्षी गौरैया है। बिहार में कुल 9 प्रमंडल हैं। बिहार में 38 जिले हैं। अनुमंडल 101 हैं। सर्वाधिक जनसंख्या वाला जिला पटना है और सबसे कम जनसंख्या वाला जिला शेखपुर है। सर्वाधिक साक्षरता वाला जिला रोहतास है और सबसे कम साक्षरता वाला जिला पूर्णिया है। सर्वाधिक वर्षा वाला जिला किशनगंज, सबसे कम वर्षा वाला जिला औरंगाबाद है। सबसे ठंडा जिला गया है और सबसे बड़ा नगर पटना है। मूल रूप से बिहार शब्द का अर्थ होता है बौद्ध मठ। जैसा कि हम सब जानते हैं कि वहां से बौद्ध धर्म का सिलसिला शुरू हुआ है। बिहार में नमक सत्याग्रह आरंभ हुआ है 15 अप्रैल 1930 में और बिहार का पृथक प्रांत के रूप में गठन जो किया गया है उसकी सबसे पहले मांग 1906 ईस्वी में की गई थी। बिहार विधानसभा में कुल 243 सदस्य हैं और बिहार से लोकसभा के लिए 40 सदस्य चुने जाते हैं। पटना उच्च न्यायालय की स्थापना 1916 में हुई और राज्यसभा में 16 सीटें बिहार राज्य से हैं। झारखंड बिहार से कब पृथक हुआ? 15 नवंबर 2000 में। बिहार और उड़ीसा का विभाजन कब हुआ? 1936 में। बिहार सोशलिस्ट पार्टी के संस्थापक जयप्रकाश नारायण थे। बिहार के प्रमुख समाचार पत्र बिहारी के संपादक बाबू माहेश्वर प्रसाद थे। और किस स्थान पर भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का 1922 का अधिवेशन हुआ था? गया। बिहार में किसान सभा की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? सहजानंद सरस्वती द्वारा। 1857 की क्रांति के बिहार के नेता कुंवर सिंह थे। बिहार बंगाल से कब पृथक हुआ? 1912 में। पटना को प्रांतीय राजधानी शेरशाह ने बनाया था और बिहार में सर्वाधिक लोकप्रिय सुल्तान शेरशाह सूरी थे। किस काल में बिहार की राजनीतिक, शैक्षिक व सांस्कृतिक गरिमा खंडित हुई थी? मध्यकाल में। किस मुगल शासक ने सर्वप्रथम बिहार को अपने साम्राज्य में मिलाया था? अकबर ने। पाटलिपुत्र के संस्थापक थे उदयन। पाटलिपुत्र में स्थित चंद्रगुप्त का महल मुख्यतः लकड़ी का बना हुआ है। पाटलिपुत्र को किस शासक ने सर्वप्रथम अपनी राजधानी बनाया? चंद्रगुप्त मौर्य। बिरसा मुंडा का कार्य क्षेत्र कौन सा था? रांची। तो इसमें आप देख रहे हैं कि हमने इतिहास और व्यक्ति विशेष, वहां की सामाजिक परिस्थितियां, सभी चीजों को कवर करने की कोशिश की है। तो बिरसा मुंडा का कार्य क्षेत्र कौन सा था? रांची था। स्वामी सहजानंद का संबंध बिहार के किसान आंदोलन के साथ था। चंद्रगुप्त मौर्य के गुरु चाणक्य थे, ये हम सब जानते हैं।
इनमें से कौन बिहार में किसान आंदोलन के साथ जुड़े थे? राजेंद्र प्रसाद। श्री नरसिंह नारायण क्या थे? समाजवादी। जयप्रकाश नारायण किस पार्टी से संबंधित थे? समाजवादी पार्टी से। बिहार केसरी कह के किसे संबोधित किया जाता है? डॉक्टर श्री कृष्ण सिंह को। किस देश की सीमा बिहार राज्य से जुड़ती है? नेपाल की। बिहार का शोक किसे कहा जाता है? कोसी नदी को, क्योंकि अक्सर वहां पर बाढ़ आ जाती है। संपूर्ण बिहार राज्य स्थित है मैदानी क्षेत्र में, ये उसकी भौगोलिक स्थिति है। बिहार में तेल शोधक कारखाना बरौनी में है। बिहार की कौन सी नदी पर बहुउद्देशीय परियोजना का निर्माण कार्य किया जाता है आमतौर पर? कोसी नदी पर। किस फसल की उत्पादन में बिहार देश में अग्रणी है? मखाने में। बिहार में डालमिया नगर किसके लिए प्रसिद्ध है? चमड़ा। पूर्वी मध्य रेलवे क्षेत्र का मुख्यालय कहाँ स्थित है? हाजीपुर में। बिहार में केला उत्पादन का प्रसिद्ध क्षेत्र हाजीपुर है। कौन सी झील बिहार में स्थित है? अनुपम झील। नालंदा विश्वविद्यालय किस लिए विश्व प्रसिद्ध था? बौद्ध धर्म दर्शन के लिए। अंतिम मौर्य सम्राट कौन था? बृहद्रथ। किस गुप्त सम्राट ने हूणों को पराजित किया था? चंद्रगुप्त। अशोक के शिलालेखों में प्रयुक्त भाषा पाली है। अजात शत्रु के वंश का नाम क्या था? हर्यंक। ईसा पूर्व 6वीं सदी में विश्व की प्रथम गणतंत्रात्मक व्यवस्था कहां थी? वैशाली में। बिहार के कौन से जिलों के कुछ इलाके पश्चिम बंगाल को दे दिए गए थे? पूर्णिया और मानभूम। स्वतंत्रता पूर्व बिहार में बड़े जमींदारों की राजनीतिक शक्ति बचाने का माध्यम क्या था? आर्थिक स्थिति। पटना कलम अथवा पटना शैली का अंतिम चित्रकार किसे माना जाता है? ईश्वरी प्रसाद को। बिस्मिल्लाह खां संबंधित थे शहनाई वादन से। दिनकर जी अपनी किस रचना से राष्ट्र कवि के रूप में प्रतिष्ठित हुए? रेणुका। महाकवि विद्यापति किस युग के कवि थे? मध्यकाल के। बिहार की प्रचलित कला मधुबनी है। बिहार का लोक नृत्य जट जटिन है। पद्मश्री सीता देवी किस क्षेत्र की प्रसिद्ध हस्ती थी? मधुबनी पेंटिंग। नव नालंदा महाविहार किसके लिए विख्यात है? हुएंगसांग स्मारक के लिए। किस नगर में सूर्य मंदिर स्थित है? देव। चंपारण नील आंदोलन के राष्ट्रीय नेता कौन थे? महात्मा गांधी। गांधी जी ने भारत में पहली बार सत्याग्रह आंदोलन बिहार में कहां प्रारंभ किया? चंपारण में। बेगूसराय में चौकीदारी कर के विरुद्ध आंदोलन एक हिस्सा था सविनय अवज्ञा आंदोलन का। चंपारण आंदोलन से कौन संबंधित नहीं था? जयप्रकाश नारायण। गोल घर का निर्माण किस गवर्नर जनरल के समय में हुआ? लॉर्ड कॉर्नवालिस। पटना के 1857 के स्वतंत्रता संग्राम के नेता पीर अली खान थे। किसने प्रचलित पाटलिपुत्र नगरी के स्थान पर पटना शहर बसाया? शेरशाह सूरी ने। किस मुसलमान शासक के शासनकाल में बिहार की खोई हुई प्रतिष्ठा आंशिक रूप से पुनः स्थापित हो सकी? शेरशाह सूरी के शासनकाल में। अजात शत्रु ने अवंती के हमले से बचने के लिए किलाबंदी की थी। उसने वो किला कहां बनवाया था? राजगृह में। मगध की प्रारंभिक प्रथम राजधानी कौन सी थी? ग्रीवरज। मेगास्थनीज की पुस्तक का नाम क्या है? इंडिका। कौटिल्य का अर्थशास्त्र कितने अधिकरणों में विभाजित है? 14। किसके ग्रंथ में चंद्रगुप्त मौर्य का विशिष्ट रूप से वर्णन हुआ है? विशाखदत्त। मगध में मौर्य वंश के शासन की स्थापना किसने की थी? चंद्रगुप्त मौर्य ने। गुप्त वंश के किस शासक को भारत का नेपोलियन कहा जाता है? समुद्रगुप्त। गुप्त वंश के किस शासक को विक्रमादित्य भी कहा जाता है? चंद्रगुप्त द्वितीय। बिहार में भांगर मिट्टी कहां मिलती है? पूर्णिया, सहरसा, दरभंगा और मुजफ्फरपुर क्षेत्र में। बिहार के इस राज्य में सबसे लंबा रेल पुल किस नदी पर बन रहा है? सोन नदी पर। किस अखबार का प्रकाशन पटना से होता था? इंडियन नेशन। बिहार सरकार द्वारा कर्मचारियों के वेतन एवं पेंशन पर अपने समस्त संसाधनों का कितना प्रतिशत व्यय किया जाता है? 46%। बिहार में पहली बार किनके द्वारा राज्य का आर्थिक सर्वेक्षण प्रस्तुत किया गया? सुशील मोदी द्वारा। बिहार के किस पर्यटन केंद्र पर गर्म जल के अनेक स्रोत हैं? राजगीर। पंचायत के चुनाव कराने हेतु निर्णय किसके द्वारा लिया जाता है? राज्य सरकार द्वारा।
बिहार में सर्वप्रथम किस बैंक की स्थापना हुई? इलाहाबाद बैंक की। बिहार में किसको बिहार शरीफ कहते हैं? उदंतपुर को। तो दोस्तों, आज के हमारे सामान्य ज्ञान या जनरल नॉलेज के वीडियो में बिहार से रिलेटेड हमने तमाम जानकारी आपको दी है। उम्मीद है कि आप इस वीडियो को देखेंगे और इसके सवालों को, प्रश्नों को ध्यान में रखेंगे, ताकि अगर एग्जाम में आए तो आप उसे अच्छी तरह से कर सकें। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।